भी है। तो बिल्कुल कल जिस तरीके से गोपनीयता की शपथ उन्होंने ली थी और यहाँ पे हम देख सकते हैं लोगों से वो मुलाकात कर रहे हैं, एक मुस्कान उनके चेहरे पर। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज पहले कैबिनेट की बैठक हुई है, उन्हें अपना कार्यालय यहाँ पर मिला है और एक बहुत उत्साह उनके अंदर खुद में देखने को मिल रहा है। लोगों से बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं यहाँ पे। और हम देख सकते हैं किस तरीके से फूल यहाँ रखे हुए हैं, गुलदस्ते यहाँ रखे हुए हैं, मिठाइयाँ यहाँ ही तेज रखी हुई है। तो एक बहुत बड़ा इनके लिए दिन है और इनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अपने नए कार्यालय में, अपने नए ऑफिस में श्याम सिंह राणा जी मौजूद हैं। कल मंत्री पद की उन्होंने शपथ ली थी, गोपनीयता की शपथ ली थी और हम देख सकते हैं श्याम सिंह राणा जी को यहाँ पर मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको बहुत बधाई, कल गोपनीयता की शपथ ली, आज नया कार्यालय है, मुस्कान आपके चेहरे पे है सर। धन्यवाद आपका, आप आए हो। आज कार्यालय जितने भी थे ऑफिस सबको लौटोगे और कल शपथ हुई थी। प्रदेश की पूरी टीम का गठन हो गया मंत्रिमंडल का, और जो प्रदेश का कार्य होता है वो टीम वर्क ही होता है। जब टीम बन जाए तो फिर प्रदेश के विकास की तरफ कदम बढ़ जाते हैं। इसलिए आज मुख्यमंत्री जी स्वयं आए और सारे मंत्रियों को उनके ऑफिस के अंदर कुर्सी पे बिठा के गए और आज से काम शुरू है। आज से काम शुरू, कौन सा पहला काम इस चेयर पे बैठकर श्याम सिंह राणा जी करते हुए नजर आएंगे? नहीं, कार्य तो जब देखिए अभी मंत्रिमंडल लौट होंगे, वो कार्य जो मिलेगा उसी को करेंगे। बाकी विकास की तरफ ध्यान है पूरे मंत्रियों का। और आज जीरी की जो परचेज है धान की, बाजरे की, उसकी तरफ मुख्यमंत्री जी ने आज काफी डिस्कस किया। उसमें काफी मदद करेंगे किसानों की। आपने जिक्र किया कि मुख्यमंत्री जी ने डिस्कस किया, तो कैबिनेट की आज बैठक हो रही है, क्या कुछ चीजें उस बैठक में रही सर? ये जो मैंने जो आपसे जिक्र किया यही हुआ उसमें कैबिनेट की बैठक में। और अभी एमएलए शपथ लेंगे कुछ दिनों में। आज जिस तरीके से, अगर आपने जिस तरीके से गोपनीयता की शपथ ली है, आप मंत्री बने हैं, तो आपकी भी कुछ प्राथमिकता रही होंगी कि किस तरीके से क्या पोर्टफोलियोज आपको मिले या क्या कुछ काम आप जनता के लिए, हरियाणा की जनता के लिए करते हुए नजर आएंगे? देखिए, मंत्रिमंडल तो प्रदेश लेवल की जो हमारा मैनिफेस्टो उसके आधार पे काम होगा। बाकी अपने अपने विधानसभा के अंदर लोगों की जो मांग होती है, और एक गांव की अलग है, दूसरे गांव की अलग है, उसको पूरा करने का काम करते हैं। उनका अपना मैनिफेस्टो होता है गाँव वालों का, उसको भी पूरा करना होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हम सुन रहे थे श्याम सिंह राणा जी को, तो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, खुशी है उनके अंदर कि जिस तरीके से मैनिफेस्टो में तमाम चीजें जो मेंशन की गई थी उसे किया जाएगा। पोर्टफोलियोज की बात की जाए तो एक बार जब पोर्टफोलियो मिल जाएगा तो किसका क्या काम है, ये तमाम चीजें स्पष्ट हो जाएगी, फिर वो करते हुए नजर आएंगे। तो ये श्याम सिंह राणा थे, उन्हें नया कार्यालय यहाँ पे मिला है और खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आए थे और तमाम जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं खुद उन्हें अपने ऑफिस में यहाँ पर बिठाते हुए नजर आए थे। तो ये श्याम सिंह राणा थे, उनका केबिन था यहाँ पर। अगर मैं नेम प्लेट दिखाऊं आपको तो श्याम सिंह राणा हरियाणा सरकार हम देख सकते हैं। तो ये श्याम सिंह राणा का नया केबिन है और 8वें फ्लोर पर है, विपुल गोयल के जस्ट बगल में श्याम सिंह राणा का है। और भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये 8th फ्लोर है जहाँ पे हम देख सकते हैं किस तरीके से भी यहाँ पे लगी हुई है। ये कहीं ना कहीं अपने मंत्री को यहाँ पे शपथ ग्रहण जिस तरीके से कल किया है, यहाँ पे कार्यालय मिला है। तो मैं और भी ले चलती हूँ किस तरीके से और भी जो कार्यालय यहाँ पर है, तो मैं आगे बढ़ रही हूँ जिस तरीके से और भी जो जितने राव हम देख सकते हैं, आरती सिंह राव मंत्री हरियाणा सरकार। तो पहली बार यहाँ पर आरती सिंह राव मंत्री बनी है और जिस तरीके से डेब्यू रहा है उनका, और यहाँ पे हम भी देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे। तो ये तस्वीरें आप देखिए, मंत्रियों ने जो अपना कार्यभार संभाला है। तमाम अलग अलग मंत्रियों से बात करने की भी कोशिश हमारे संवाददाता अपराजिता कर रही हैं, और उससे पहले वो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से तमाम मंत्रियों ने जब अपना कार्यभार संभाला तो उस दौरान मुख्यमंत्री साथ में मौजूद रहे, अनिल विज भी ज़्यादातर जगहों पर मौजूद रहे हैं और कई मंत्री जो हैं साथ में मौजूद रहे हैं। आरती राव जब अपना पदभार संभाल रही थी तो उस दौरान भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने उन्हें मिठाई खिलाई, लड्डू खिलाया और बधाई दी, शुभकामनाएं दी। ये तस्वीरें आप देखिए, कृष्णलाल पंवार और विपुल गोयल दोनों एक साथ थे कैबिनेट में। मनोहर सरकार पार्ट 1 में दोनों मंत्री थे और अब एक बार फिर से 2024 में दोनों मंत्री चुने गए हैं। हालांकि 2019 के विधानसभा चुनाव में दोनों ही चंडीगढ़ नहीं पहुंच पाए थे, विपुल गोयल को टिकट नहीं मिली थी, तो इस राणा से कृष्णलाल पंवार चुनाव हार गए थे। दोनों ही चंडीगढ़ नहीं पहुंच पाए थे और अब एक बार फिर से साल 2024 में दोनों कैबिनेट में साथ में मौजूद रहने वाले हैं। अनिल विज भी साथ में रहने वाले हैं। अनिल विज ने भी नायब सरकार 2.0 में कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है और अब कार्यभार भी संभाल लिया है। हालांकि नायब सरकार पार्ट 1 में मंत्री पद ग्रहण नहीं किया था, अनिल विज ने रूठ गए थे पार्टी के नेताओं से, पार्टी से, और अपने
घर पहुंच गए थे मीटिंग से उठ करके, लेकिन नायब सरकार 2.0 में जरूर कैबिनेट मंत्री पद की शपथ वो लेते हुए नजर आए और अहम मंत्रालय, अहम जिम्मेदारियां एक बार फिर से उनको मिलने वाली हैं। जिस तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री के बाद दूसरे नंबर पर शपथ ली है, हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि गृह मंत्रालय समेत क्या इस बार फिर से अहम मंत्रालय उनको मिलने वाले हैं या फिर इस बार मंत्रालयों में बदलाव होगा। ये तो अभी देखना दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि विभागों का बंटवारा होना अभी बाकी है। और इसी तरह से आरती राव की अगर बात करें तो आरती राव केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी हैं। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा, पहली बार जीती, विधानसभा पहुंची और कैबिनेट मंत्री पद की शपथ भी ग्रहण की। विपुल गोयल, आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पहुंच करके उनका हौसला अफजाई की, उन्हें बधाई दी, शुभकामनाएं दी, मिठाई खिलाई और काफी खुश नजर आए। सभी मंत्री आपस में एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए नजर आए। ये तस्वीरों में आप देखिए, मंत्री विपुल गोयल ने भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को मिठाई खिलाई है, अनिल विज को मिठाई खिलाई है। और ये तस्वीरें आप देखिए, अनिल विज और नायब सिंह सैनी दोनों नेता यहाँ पर मौजूद रहे, मिठाई खाई, कार्यभार संभालने की तस्वीरें हैं और सभी मंत्रियों ने अब अपना अपना कार्यभार जो है वो संभाल लिया है। हालांकि विभागों का बंटवारा अभी होना बाकी है, अभी विभाग नहीं बटे हैं। विभाग संभव है कि आज शाम तक विभागों का बंटवारा भी हो जाए और उसके बाद तमाम जो मंत्री हैं वो अपना अपना काम करते हुए नजर आएंगे। मिशन मोड में जिस तरीके से बात करते हुए नजर आए पिछले कुछ समय पहले की अगर बात करें, चुनाव प्रचार के दौरान की बात करें, तो नायब सिंह सैनी एक शब्द मिशन मोड का जिक्र करते हुए बार बार नजर आए कि मिशन मोड में भारतीय जनता पार्टी काम करती है। कमीशन मोड में पहले काम होते थे कांग्रेस पर, इस तरह से निशाना साधते हुए नजर आए थे चुनाव प्रचार के दौरान। और अब उसी तरह का अंदाज जो है वो मुख्यमंत्री का देखने को मिल भी रहा है। शपथ लेने के बाद पहला फैसला 24,000 युवाओं की भर्ती का, उसके बाद पहली कैबिनेट की बैठक हुई। पहली कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया, किडनी पेशेंट, जो क्रोनिक किडनी पेशेंट हैं उनके लिए मुफ्त डायलिसिस का। अब मुफ्त डायलिसिस की सुविधा उन्हें सरकारी अस्पतालों में मिल पाएगी। ये बड़ा फैसला और बड़ा संकल्प जो लिया गया था पार्टी की तरफ से, घोषणा पत्र में भी यह संकल्प था मुफ्त डायलिसिस का। पहली कैबिनेट की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। हालांकि संभावनाएं जताई जा रही थी कि महिलाओं को लेकर के या बुजुर्गों को लेकर के या फिर किसानों को लेकर के कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, लेकिन डायलिसिस का जो फैसला, मुफ्त डायलिसिस की जो घोषणा की गई थी संकल्प पत्र में, उसको लेकर के फैसला लिया गया कैबिनेट की बैठक में। और अब तमाम जो मंत्री हैं वो अपना कार्यभार संभाल चुके हैं। जैसे ही विभागों का बंटवारा होगा उसके बाद देखना होगा कि कितनी तेज गति से काम होते हैं, क्योंकि पिछले कई महीनों की अगर बात करें, पहले लोकसभा चुनाव और फिर विधानसभा चुनाव, प्रदेश में आचार संहिता लागू रही। हालांकि तेज रफ्तार से काम करने की कोशिश की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। उस वक्त भी जितना उन्हें समय मिला उस दौरान कई बड़े फैसले लिए। लेकिन अब जब सरकार बन गई है, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में, और मुख्यमंत्री एक बार फिर से नायब सिंह सैनी बने हैं, तो अब यह देखना होगा कि किस रफ्तार से, कितने मिशन मोड में काम करते हुए नजर आएंगे नायब सिंह सैनी। शुरुआत हो गई है, 2 फैसले अभी तक लिए जा चुके हैं। 24,000 भर्तियों का फैसला लिया जा चुका है और साथ ही मुफ्त डायलिसिस का फैसला भी लिया जा चुका है। आज की कैबिनेट की बैठक में मुफ्त डायलिसिस का फैसला लिया गया। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में डायलिसिस की सुविधा मिल पाएगी जो क्रोनिक किडनी के पेशेंट हैं उनको। और तमाम जो मंत्री हैं वो अपना कार्यभार संभाल चुके हैं। मंत्रियों ने अपना कार्यभार संभाला, पदभार संभाला, साथ में मौजूद रहे नायब सिंह सैनी, बधाई दी सभी को। और पदभार संभालते ही हरियाणा के सभी सरकारी अस्पतालों में फ्री डायलिसिस का फैसला मुख्यमंत्री ने लिया है। सभी मंत्रियों को ऑफिस अलॉट कर दिए गए हैं और जो एक संकल्प लिया है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने, उन्होंने जो बात कही है अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपना कार्यभार ग्रहण करने के बाद, उन्होंने कहा कि सर्वश्रेष्ठ, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने में कोई कसर प्रदेश को नहीं छोड़ेंगे। यानी कि प्रदेश को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने
का जो काम है वो किया जाएगा। प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये बात सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए नायब सिंह सैनी ने कही है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ रहता है। और 8वें फ्लोर की अगर बात करें, 8वें फ्लोर पर ज्यादातर मंत्रियों को कमरे अलॉट हुए हैं, ऑफिसेज अलॉट हुए हैं। मंत्रियों को जो नए दफ्तर मिले हैं उसमें अनिल विज का कमरा नंबर 32 है 8वें फ्लोर पर, कृष्णलाल पंवार का कमरा नंबर 34 है 8वें फ्लोर पर ही है, महिपाल ढांडा का कमरा नंबर 42 है, ये 5वें फ्लोर पर है, राव नरवीर सिंह का कमरा 8वें फ्लोर पर कमरा नंबर 39, और विपुल गोयल का कमरा नंबर 49 8वें फ्लोर पर ही है, श्याम सिंह राणा का कमरा नंबर 47 ये भी 8वें फ्लोर पर है, रणवीर गंगवा 43A कमरा नंबर 8वें फ्लोर पर ही यह कमरा उनको भी मिला है, कृष्ण कुमार बेदी 8वें फ्लोर पर कमरा है, कमरा नंबर 24, श्रुति चौधरी भी 8वें फ्लोर पर ही है, 31 नंबर कमरा है इनका, आरती राव 43C 8वें नंबर पर ही 8वें फ्लोर पर इनका कमरा ये 43C, और राजेश नागर को हालांकि 9वें फ्लोर पर कमरा नंबर 30, और डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा को कमरा नंबर 40 ये 5वें फ्लोर पर है, गौरव गौतम को भी 5वें फ्लोर पर कमरा नंबर 47 अलॉट किया गया है। ये मंत्रियों के जो दफ्तर अलॉट किए गए हैं, जो कमरा इन्हें दिया गया है। कैबिनेट की बैठक भी हो चुकी है, पहली कैबिनेट की बैठक हुई है। हालांकि बैठक में क्या कुछ फैसले लिए गए हैं, कौन कौन से बड़े फैसले लिए गए हैं, ये अभी तक ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन एक मुफ्त डायलिसिस को लेकर के ज़रूर जानकारी सामने आई है। मुफ्त डायलिसिस का फैसला जो सरकार ने लिया है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मंत्रियों को सीएम नायब सैनी ने बधाई दी है। सभी मंत्रियों ने अपने अपने दफ्तर में जाकर के अपना कार्यभार संभाला। इस दौरान मौजूद रहे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। सभी मंत्रियों के पदभार लौट करने पर, कार्यभार संभालने के मौके पर मौजूद रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपना कार्यभार संभाला, उसके बाद अनिल विज ने कार्यभार संभाला, फिर कृष्णलाल पंवार ने, फिर राव नरवीर सिंह ने, और उसके बाद इसी तरह से क्रम में सभी मंत्रियों ने अपना अपना कार्यभार संभाला। तो तमाम मंत्रियों के कार्यभार संभालने का जो सिलसिला है वो भी खत्म हुआ। सभी मंत्री अपना अपना कार्यभार संभाल चुके हैं, और कार्यभार संभालने के बाद मंत्री विपुल गोयल ने